नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में शाम 5 बजे तक यानी कि शाम 5 बजे तक 57.68% मतदान प्रतिशत रहा। और ऐसे में अगर बात की जाए साल 2020 विधानसभा चुनावों की, तो वो कहीं ना कहीं 62.89% रहा था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लमसम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत वही रहने वाला है। और अगर मतदान प्रतिशत वही रहता है तो कहीं ना कहीं भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन खड़ी हो सकती है, क्योंकि मतदान प्रतिशत उतना ही है जितना कि साल 2020 के दरमियान था। और ऐसे में सभी खेमे में हलचल मच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये माना जा रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा लगातार अपनी उन सीटों पर जोर देती रही जिन सीटों पर पिछले विधानसभा में जीत का अंतर बेहद कम था। और ऐसे में इस बार भाजपा ने उन सीटों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और इसके साथ ही साथ अपने स्टार कैंपेनर भी चुनावी मैदान में उतारे थे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप में लगाकर उनको अंदर किया है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलता नजर दिख रहा है। जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कटती हुई नजर आई और ऐसे में सीधे तौर पर ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन लमसम भाजपा को इसका फायदा मिलता नजर आया। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लोगों में अपनी धमक बनाने में कामयाब रही, मजबूत स्थिति में नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से फ्री स्कीम थी वो कहीं ना कहीं जनता को बिल्कुल अपनी ओर हुक करने का काम किया है। वोटरों ने फ्री स्कीम को हाथों हाथ लिया है और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो कैंपेनिंग करी उसको लेकर भी वो मजबूत स्थिति में नजर आई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से टीएमसी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना स्टार कैंपेनर के साथ साथ अपनी जो कैंपेनिंग करी वो काफी मजबूत रही। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी चुनौती है, कड़ी टक्कर है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन दोनों ही निर्णायक भूमिका में है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से इस बार बेहद सक्रिय नजर आई, ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उसका झटका मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर के साथ जिस तरीके से चुनावी प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा। और अगर चुनावी सर्वे की बात की जाए तो कुल मिलाकर साल 2020 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली थी, भाजपा के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन जब से आचार संहिता लागू हुई, नमन सत्य न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट शुरू करी, सर्वे किया और उसमें जो अब तक चुनाव खत्म होने के बाद आंकलन नजर आए वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच काफी मजबूत स्थिति में नजर आई। भाजपा की पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इसलिए रही क्योंकि सीटों में बढ़त रहेगी। लमसम जिस तरीके से जो पिछली बार 8 सीटों पर भाजपा थी, वो कहीं ना कहीं अगर सर्वे की बात की जाए तो 8 से लेकर 20 सीटों के बीच भाजपा कहीं ना कहीं उसको पा सकती है। और उसके साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अगर सर्वे के दौरान रिपोर्ट जमीनी हकीकत बताई जाए तो 47 सीटों से लेकर 55 के सीटों के बीच में ये आम आदमी पार्टी को मिलने का एक अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार की बात की जाए कांग्रेस भी बढ़त में रहेगी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, हालांकि माना यह जा रहा है कि 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस रह सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस की बात की जाए, अगर दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर मौजूद नजर आई। दिल्ली पुलिस ने अपनी जो भी तैयारियां थी उसको पूरी तरीके से निभाया और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया। और जो स्पेशल सीपी हैं क्राइम ब्रांच के देवेश चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और हालांकि कहीं भी बड़ी हिंसक घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन जंगपुरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो जंगपुरा विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया जो कि
पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनकी सीटों पर हल्की सी नोकझोंक देखने को मिली, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर पैसे बंटवाने के आरोप लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। बहरहाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है। सभी बड़े नेताओं ने अपने अपने बूथ पर मतदान किया है। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी इरविन कॉलेज में मतदान किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात की जाए तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वो भी मतदान करने पहुंचे। कुल मिलाकर दिल्ली में जो मतदान रहा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहा। चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस अपने तैयारियों को लेकर सफल रही, कहीं भी बड़ी हिंसक घटना देखने को नहीं मिली। और अब 8 फरवरी की तारीख, यानी कि ये वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार है और हर दिल्ली का जो दिल्ली नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, वासी हैं, उनको 8 तारीख का इंतजार है, क्योंकि ये वो तारीख है जब दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसको हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी काफी बढ़त में नजर आ रही है, भाजपा की सीट बढ़ती नजर आ रही है, कांग्रेस भी पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार होगी, कौन दिल्ली का सीएम बनेगा। क्या दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी अपनी जीत से हैट्रिक लगा लेगी, या फिर कमल का फूल जीत के साथ कहीं ना कहीं जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म कर लेगा। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस 0 से 2 सीटों तक अपनी दिल्ली में ला सकती है। तो ये चुनावी आंकड़े थे। बहरहाल 8 फरवरी का इंतजार कीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दिल्ली से कैमरामैन वारिस के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।